आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट लिख लो, समझ लो। अगर बाय चांस प्रूविंग नहीं भी याद रहना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। प्रूविंग उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, बट ये प्रॉपर्टीज सारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है डिटरमिनेंट में। इस प्रॉपर्टीज के वगैरह एक भी क्वेश्चन ढंग का आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो सारे प्रॉपर्टीज को ढंग से देखो, मैं सारा के प्रूविंग करवाऊंगा, ठीक। प्रूविंग ध्यान नहीं भी रहे, दिमाग में नहीं भी रहे प्रूविंग, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सारे प्रॉपर्टीज को अच्छे से दिमाग में रखना, ठीक है, फीलिंग के साथ। चलो पहला प्रॉपर्टी सुनो। चलो किसी डिटरमिनेंट को ना, डिटरमिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। ये डिटरमिनेंट है डेल्टा। प्रॉब्लम है सर, लाइट ऑफ कर देते हैं। ये डिटरमिनेंट है डेल्टा। इसका एक्सपेंशन बता दो एक बार। रो 1 के लिए हम एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक। रो 1 के लिए हम एक्सपेंड कर रहे हैं A11 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ, फर्स्ट रो को छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, A22, A23, A32, A33, यही है ना। सेकंड प्लस A12 प्लस में माइनस होगा, माइनस में ना इसके साथ होगा, ठीक। माइनस इसके साथ दे रहा हूं, माइनस डिटरमिनेंट ऑफ सेकंड कॉलम को छोड़ दो, फर्स्ट रो को छोड़ दो। जिस रो में लाएगा तो उस रो को हटाओ, जिस कॉलम में लाएगा तो उस कॉलम को हटाओ। बचे हुए एलिमेंट्स का डेल वैल्यू A21, A23, A31, A33 एंड थर्ड प्लस A13 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ, जिस रो में लाएगा उस रो को हटाओ, जिस कॉलम में लाएगा उस कॉलम को हटाओ, ठीक। जिस रो में लाएगा उस रो को हटा दो, जिस कॉलम में लाएगा उस कॉलम को हटा दो। बचे हुए एलिमेंट्स का डेल वैल्यू A21, A22, A31, A32, यही होता ना डिटरमिनेंट, यही होता है डेल्टा का एक्सटेंशन। सुनना, याद कर कोफैक्टर, कोफैक्टर माइनर कोफैक्टर क्या था, माइनर एंड कोफैक्टर। ये कोफैक्टर नहीं लिखा हुआ है, साइन के साथ, साइन के साथ, इसलिए कोफैक्टर माइनर नहीं है। माइनर में साइन इंक्लूड नहीं करते, कोफैक्टर में साइन इंक्लूड करते हैं। कोफैक्टर लिखा हुआ है ना, A11 उसी का कोफैक्टर C11 प्लस A12 उसी का कोफैक्टर C12 प्लस A13 उसी का कोफैक्टर C13। ये क्या दे देगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू दे देगा ना, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी यही है, किसी भी रो और किसी भी कॉलम को कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे ना, तो वो डिटरमिनेंट का वैल्यू दे देगा। किसी भी रो और किसी भी कॉलम को कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे। कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर 1 1 तो 1 1, A11 C11, A12 C12, A13 C13, कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू दे देगा। पहला प्रॉपर्टी यही है, ठीक। तो लिख लेना, आप लोग लिखवा दे रहे हैं। लिखो जल्दी से। लिख लिया, इसको लिख लो। इसको लिखना, वही किसी भी मैट्रिक्स के किसी रो के एलिमेंट्स को कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो वो डिटरमिनेंट का वैल्यू दे देगा, ठीक। तो लिखना लेट कैपिटल A इक्वल्स टू Aij, ठीक। बी और स्क्वायर मैट्रिक्स, बी और स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक। n ऑर्डर का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। n ऑर्डर का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके किसी भी रो को कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मिलेगा, ठीक है।
सही है, तो वही लिखने जा रहे हैं हम लोग। देन द सम ऑफ प्रोडक्ट, देन द सम ऑफ प्रोडक्ट of elements of any row or column, elements of any row, either row की बात करो और कॉलम की बात करना, रो और कॉलम with corresponding cofactors gives the value of determinant, gives the value of date A और determinant of A। ठीक है, तो किसी भी रो और कॉलम को कॉरेस्पॉन्डिंग ध्यान रखना, किसी से भी मत कर देना, जिस रो को उठाए हो उसी रो का कोफैक्टर्स देना, या जिस कॉलम को लिए हो उसी कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू मिलेगा। किसी और से करेंगे तो क्या मिलेगा मैं बता रहा हूं, लिख लो इसको, देखो बढ़िया है। अब एक बार देखते हैं किसी और रो, ये पहला प्रॉपर्टी था, सेकंड प्रॉपर्टी, किसी और रो के कोफैक्टर और किसी और कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे क्या मिलता है। ठीक है, फिर से वही एक डिटरमिनेंट की डेल्टा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। किसी और तो एलिमेंट्स में रो 1 का ले रहा हूं, कोफैक्टर रो 2 का ले रहा हूं। ठीक, किसी का भी ले सकते हैं, एलिमेंट्स रो 1 का ले रहे हैं, कोफैक्टर रो 2 का, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। A11 कोफैक्टर लेना है रो 2 का, कोफैक्टर लेना है रो 2 का, रो 2 का कोफैक्टर A21 का कोफैक्टर ना, इस कॉलम रो को हटाओ, इस कॉलम को हटाओ, बचे हुए का डेट वैल्यू A12, A13, A32, A33 आएगा ना बैलेंस, A21 का कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर निकालना है, इस रो को हटाओ, इस कॉलम को हटाओ, ये दोनों एलिमेंट दिख रहा है, ये दोनों एलिमेंट दिख रहा है, उसी का डेट वैल्यू साइन के साथ, इसका कोफैक्टर तो माइनस में आएगा ना, इसका कोफैक्टर तो माइनस में आएगा ना, प्लस माइनस प्लस होता है, इसका कोफैक्टर माइनस में आएगा, एक एक्स्ट्रा माइनस भी आएगा। ठीक, प्लस सेकंड एलिमेंट A12 इनटू सेकंड, इसका कोफैक्टर निकालो। अच्छा फिर से बोल रहा हूं, एलिमेंट्स रो 1 का ले रहे हैं, कोफैक्टर रो 2 का ले रहे हैं। ठीक, इसका कोफैक्टर निकालना है, इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, बचे हुए का डेट वैल्यू A11, A13, A31, A33 साइन के साथ, और इसके कोफैक्टर का प्लस साइन होता है तो प्लस साइन। थर्ड A23 साइन के साथ कोफैक्टर का माइनस साइन होता है तो माइनस A23, सॉरी A13 ना, एलिमेंट्स पहला रो का लेना है, कोफैक्टर में माइनस आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, इसका कोफैक्टर इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, बचे हुए का डेट वैल्यू A11, A12, A31, A32। ठीक है, देखते हैं क्या लिखता है ये। चलो, माइनस A11 इंटू ये कितना आएगा, A12 A33 माइनस A32 A13 प्लस A12 इंटू A11 A33 माइनस A31 A13 माइनस A13 इंटू A11 A32 A11 A32 A31 A12। एक बार चेक कर ले, किसी को किसी स्टेप में डाउट है, यहां तक किसी स्टेप में डाउट है तो पूछो, नहीं डाउट है तो आगे बढ़ना है। ढूंढ, सारा कैंसिल हो जाएगा एकदम। 1 1 1 2 3 3 माइनस में, 1 1 1 2 3 3 प्लस में, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 1 3 2 1 3 1 1 3 2 1 3 प्लस में, 1 1 3 2 1 3 प्लस में, 1 1 3 2 1 3 माइनस में, कैंसिल हो गया ये भी।
इसको देख 1 2 3 1 1 3 माइनस में 1 2 3 1 1 3 प्लस में ये भी कैंसिल हो जाएगा, सारा कैंसिल होके 0। क्या वो प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ये कहता है कि किसी भी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो के एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो हमेशा 0 आएगा। किसी रो का एलिमेंट और दूसरे रो का कोफैक्टर्स, या किसी कॉलम का एलिमेंट्स दूसरे कॉलम का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो वैल्यू 0 मिलेगा। ठीक है, लिख लो भाई, इसको भी प्रॉपर्टी में लिखवा दे रहा हूं। तो सेम कॉरेस्पॉन्डिंग से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू मिलेगा, किसी और से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा। कॉरेस्पॉन्डिंग से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे डिटरमिनेंट का वैल्यू मिलेगा, किसी और से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, छाप छाप जल्दी छाप। इसको नेक्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट लिख लो। फिर से वही, लेट कैपिटल A इक्वल्स टू Aij be a square matrix, be a square matrix of order n, ठीक, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, then the sum of product of the elements of any row ब्रैकेट में कॉलम with the cofactors of any other row with the corresponding cofactors of any other row or column is 0। ठीक है, सही बच्चा? अच्छा, यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग क्यों लिखे हैं? क्योंकि पहला रो 1 का पहला एलिमेंट तो कोफैक्टर 1, रो 2 के पहले एलिमेंट का कोफैक्टर, दूसरा एलिमेंट तो दूसरे का कोफैक्टर, तीसरा एलिमेंट तो तीसरे का कोफैक्टर, ऐसा कुछ था। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ some other row, any other row or column is 0। किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो वैल्यू 0 आएगा। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एडवांस में भी इसका बहुत यूज होता है। ठीक, इस दोनों प्रॉपर्टी को अच्छे से ध्यान में रखना। सेम कोई रो उठाओ और उसी का कोफैक्टर लोगे, आंसर डेल्टा आएगा, डिटरमिनेंट आएगा। कोई एक रो लिए दूसरे का कोफैक्टर लेंगे, 0 आ जाएगा। और प्रॉपर्टी रो कॉलम इंटरचेंज करने से डेट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो थर्ड प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। रो कॉलम को इंटरचेंज करने से डेट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो A का डिटरमिनेंट और A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम रहता है। ठीक, A का डिटरमिनेंट और A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम आएगा। प्रूविंग से नहीं करने जा रहे, कोई एक एलिमेंट, एक डिटरमिनेंट A लेना, उसका ट्रांसपोज का देना, दोनों का वैल्यू निकालना, सेम निकलेगा। ठीक, अच्छा ये तो बताएं ना बच्चा कि किसी रो के क्रॉस करो या किसी कॉलम के क्रॉस करो, डेट का वैल्यू सेम आएगा। किसी रो के क्रॉस निकालो या किसी कॉलम के क्रॉस निकालो, डेट वैल्यू सेम आएगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना, A31 A32 A33, सॉरी 21 22 23 31 32 33, ये हो गया डेट ऑफ A। A ट्रांसपोज में क्या होगा? A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट
रो कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा ना, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, सही है। सुना, किसी रो के क्रॉस निकालो, किसी कॉलम के क्रॉस निकालो, डेट वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देख दोनों रिलेशन, इसमें ना रो 1 के क्रॉस निकालते, ठीक, और उसमें कॉलम 1 के क्रॉस निकालते, एक ही बात हो जाएगा ना। इसमें रो 1 के क्रॉस निकालो, उसमें कॉलम 1 के क्रॉस निकालो, सेम वैल्यू मिलेगा ना, सेम वैल्यू मिलेगा ना, क्योंकि इसका रो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जैसा सिस्टम है, वैसे ही इसके कॉलम 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम है। तो इसके रो के लॉग निकालो, इसके कॉलम के लॉग निकालो, डेट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मींस ए का डिटरमिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम आएगा, ए का डिटरमिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम आएगा। लिख लो इसको, लिख लो फर्स्ट प्रॉपर्टी, डेट ऑफ ए इक्वल्स टू डेट ऑफ ए ट्रांसपोज, हटाए। फोर्थ प्रॉपर्टी सुनो, किसी दो रो को इंटरचेंज कर दो या किसी दो कॉलम को इंटरचेंज कर दो, किसी दो रो को इंटरचेंज कर दो या किसी दो कॉलम को इंटरचेंज कर दो, डेट वैल्यू के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक एक्स्ट्रा निगेटिव आ जाएगा। मींस एक डिटरमिनेंट ये डेल्टा या डेल्टा 1 कर लो, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और एक दूसरा डिटरमिनेंट ले रहे हैं डेल्टा 2, जिसमें दो रो को इंटरचेंज कर देंगे, इस रो को ऊपर ले जाओ, उस रो को नीचे, A31, A32, A33, A11, A12, A13, A21, A22, A23, दोनों में क्या रिलेशन है? इस दोनों ही डिटरमिनेंट में क्या रिलेशन है? बस एक रो को इंटरचेंज किया गया ना, रो 1 जो था उसको रो 3 बना दिया गया, रो 3 को रो 1, यही फर्क पड़ा ना। तो पहले मैं प्रॉपर्टी लिख दे रहा हूं, फिर प्रूफ कर दूंगा। तो डेल्टा 2 का जो वैल्यू आएगा वो माइनस डेल्टा 1 हो जाएगा, ठीक, बस एक निगेटिव साइन का डिफरेंस आएगा, एक निगेटिव साइन का डिफरेंस आएगा। डेल्टा 2 इक्वल्स टू माइनस डेल्टा 1, डेल्टा 2 इक्वल्स टू माइनस डेल्टा 1, ठीक है। बड़े आगे प्रूफ करते हैं, प्रॉपर्टी को याद रखना, प्रूफ कर रहे हैं, ठीक। सुन, डेल्टा 1 निकाल रहे हैं, ठीक, डेल्टा 1 निकाल रहे हैं रो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग। डेल्टा 1 का वैल्यू आएगा A11 इंटू इसको छोड़ दो 2233 3223, A22 A33 माइनस A32 A23, सही है, माइनस A12 इंटू इस एलिमेंट के क्रॉस, तो जिस कॉलम में लाकर हटाओ, जिस रो में लाकर हटाओ, 2133 3123, A21 A33 A31 A23 प्लस A13 इंटू इस रो को हटाओ, इस कॉलम को हटाओ, 2132 3122, 2132 माइनस 3122, ये हो गया डेल्टा 1 का वैल्यू। डेल्टा 2 निकालो, किसी के क्रॉस निकाल सकते हैं, बट इसके क्रॉस निकालो, थोड़ा कंपेयर करने में बेनिफिट होगा, थोड़ा सा बेनिफिट होगा, ठीक। तो मैं रो 3 के क्रॉस निकाल रहा हूं, तो इसका भी प्लस होता है ना, प्लस माइनस प्लस, तो A11 इंटू जिस रो में लाकर रो को हटाओ, कॉलम, जिस रो में लाकर उस रो को हटाओ, जिस कॉलम में लाकर कॉलम को हटाओ, 3223 A32 A23 माइनस 2233 A22 A33 प्लस माइनस सेकेंड एलिमेंट A12 इंटू इसको हटाओ 31232133 31
प्लस A13 इंटू इस कॉलम को हटाओ, इस रो को हटाओ, 3122 2132 3122 2132। सही है ना? चेक कर ले दोनों डेट का वैल्यू सही लिखे ना कैलकुलेशन से, कैलकुलेशन दोनों का सही है ना? चेक कर दो एक बार चेक कर, कैलकुलेशन सही है ना? अब हर एलिमेंट का साइन देख, इसका 113223 प्लस में है, इसका 113223 माइनस में है, अपोजिट साइन। सेकंड देख 112233 माइनस में है, 112233 प्लस में है। ये पूरा एलिमेंट जस्ट नेगेटिव है उसका, ये पूरा एलिमेंट उस एलिमेंट का जस्ट नेगेटिव है ना। सिमिलरली सेकंड चेक कर, 123123 माइनस में है, 123123 माइनस में है। इधर देख 123123 माइनस प्लस में है, उधर माइनस में प्लस में। सिमिलरली 122133 प्लस में है और 122133 माइनस में है, तो ये एलिमेंट भी उसका जस्ट नेगेटिव हो गया ना। वैसे थर्ड एलिमेंट भी इसका जस्ट नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पूरा डिटरमिनेंट उस डिटरमिनेंट का जस्ट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा 2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा 1। क्लियर? अच्छा सही है, लिखो इसको। ये था फोर्थ प्रॉपर्टी। डाउट नहीं है इसमें? तो किसी दो रो को इंटरचेंज करो और किसी दो कॉलम को इंटरचेंज करो, किसी दो रो को इंटरचेंज करो और किसी दो कॉलम को इंटरचेंज करो, एक माइनस निकलेगा। फिर करोगे फिर एक माइनस निकलेगा। जितना बार रो को इंटरचेंज करोगे ना उतना माइनस निकलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे, फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी, किसी डिटरमिनेंट का दो रो सेम हो गया ना या दो कॉलम सेम हो गया, A11 A12 A13 A11 A12 A13 A21 A22 A23, किसी डिटरमिनेंट का दो रो सेम हो गया और दो कॉलम सेम हो गया, आइदर दो रो या दो कॉलम, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू हमेशा 0 होता है। अगर किसी डिटरमिनेंट में दो रो सेम है, दो कॉलम सेम है, उसका वैल्यू 0 होगा। ठीक, चल प्रूफ करते हैं इसको। इस दोनों को इंटरचेंज कर दो। ठीक, इस दोनों को इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज करने के बाद माइनस डेल्टा बन जाएगा ना। दो रो को इंटरचेंज करने से एक नेगेटिव साइन बाहर आता है, इसको इस साइड लाओ, 2 डेल्टा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, डेल्टा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा। क्लियर है? तो लिख लेना, इफ एनी टू रो और कॉलम, एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ a square matrix कैपिटल A इक्वल्स टू AIJ, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का दो रो और दो कॉलम आर सेम, देन डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0, और ऐसा बोल सकते हैं डेट ऑफ A इक्वल्स टू 0। उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आएगा, उस मैट्रिक्स का डेट वैल्यू 0 आएगा, उस मैट्रिक्स का डेट वैल्यू 0 आएगा। क्लियर है? जल्दी लिखो इसको।
मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू, डिटरमिनेंट लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। सुनो, इस एक डिटरमिनेंट है B इक्वल्स टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो इसमें ना सब एक कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड है, एक रो में कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड है, ठीक। तो B इक्वल्स टू, डिटरमिनेंट ऑफ B इक्वल्स टू K टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ A हो जाएगा, ठीक। कहने का मतलब किसी, जब हम लोग कांस्टेंट को मैट्रिक्स में आकर मैट्रिक्स में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते थे तो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता था ना, या एक कांस्टेंट जब कॉमन निकालना होता था, बाहर निकालना होता था, सारे एलिमेंट से बाहर निकालते थे ना। डिटरमिनेंट में क्या होता है ना, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना हो तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई करना या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करना, या कॉमन बाहर निकालना हो, डिटरमिनेंट साइन से कांस्टेंट को कॉमन बाहर निकालना हो तो किसी एक रो से निकालो या किसी एक कॉलम से निकालो, ठीक। सारे एलिमेंट्स में k को मल्टीप्लाई होना जरूरी नहीं है, किसी एक रो में मल्टीप्लाई है तो बाहर निकाल सकते हो, ठीक। अगर यहां भी मल्टीप्लाई होता ना, दूसरे रो में मल्टीप्लाई होता ना, तो एक k यहां से निकलता और एक k यहां से निकलता, k स्क्वायर बाहर निकलता, ठीक है, ठीक है, पक्का। तो जब भी मल्टीप्लाई, डिटरमिनेंट में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना हो या कांस्टेंट को कॉमन निकालना हो, एक रो से कॉमन निकालो या एक रो में मल्टीप्लाई करो, अच्छा रो में मल्टीप्लाई करो, कॉलम में मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट किसी एक रो में किसी एक कॉलम में, ठीक। तो k टाइम्स डेट A, और सोचना बहुत ही इजी प्रूविंग, तो सेकंड रो के क्रॉस एक्सपेंशन करो, ठीक। सेकंड रो के क्रॉस एक्सपेंड करो, दिस इनटू समथिंग दिस इनटू समथिंग दिस इनटू समथिंग आएगा ना, इसमें भी सेकंड रो के क्रॉस एक्सपेंड करो, दिस इनटू समथिंग सेम समथिंग, दिस इनटू सेम, इसका कोफैक्टर, दिस इनटू इसका कोफैक्टर, देखो प्रूफ कर रहे हैं। गेट A का वैल्यू सेकंड रो के क्रॉस A21 इंटू C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23 लिख सकते हैं ना, हाँ या नहीं, लिख सकते हैं ना। सिमिलरली डेट B का वैल्यू K A21 इंटू C21, सही है, प्लस K A22 C22 प्लस K A23 C23, तो K टाइम्स ही आ गया, K टाइम्स डेट A आ गया ना, डेट K टाइम्स डेट A, सही है। इसका कोफैक्टर, तो इस रो को छोड़ दो, कॉलम को छोड़ दो, सेम आएगा ना, इसका कोफैक्टर और इसका कोफैक्टर तो सेम आएगा। सिमिलरली इसका कोफैक्टर और उसका कोफैक्टर सेम होगा, इसका कोफैक्टर इसका कोफैक्टर सेम होगा, तो k टाइम्स नहीं आ गया। ध्यान रखना, कभी भी तुमको डिटरमिनेंट से कुछ कॉमन निकलता हो दिख रहा है, एक रो से कॉमन निकलना चाहिए या एक कॉलम से कॉमन निकलना चाहिए। अगर दो रो में कॉमन दिख रहा है ना, मान लो इसमें k कॉमन है और इसमें एक और नया कांस्टेंट k1 कॉमन है, तो यहां से k बाहर निकाल लोगे, यहां से k1 बाहर निकालोगे, तो k इंटू k1 हो जाएगा, ठीक, ठीक है। देखो इसको, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 देखो, सिक्स प्रॉपर्टी सुनना, एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है डेट A इक्वल्स टू A प्लस बी, ठीक है, A प्लस P D प्लस Q C प्लस R, ठीक।
और यहाँ पे E F G H I J ऐसा कुछ, ठीक है। इसको हम लोग दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। अगर कोई एक रो या कोई एक कॉलम ऐसे एडिशन टाइप में दिखे ना, तो दो रो को सेम रखते हुए उस रो को स्प्लिट कर सकते हो, ठीक। इस दोनों को चेंज मत करना, इसमें कोई प्लस नहीं है। E F G H I J, इस दोनों को सेम रखते हुए E F G H I J, इस दोनों को सेम रखते हुए इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। पहला A B C P Q R, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी। स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी, स्प्लिट करना, ठीक। प्रूफ कर दे रहे हैं। बढ़े आगे प्रूफ कर दे। सुन इसके अलावा एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक। इसके अलावा एक्सपैंड कर रहे हैं। जो इस एलिमेंट का कोफैक्टर आएगा उसको C11 नाम देंगे, जो इस एलिमेंट का कोफैक्टर आएगा उसको C12 नाम देंगे, और जो इस एलिमेंट का कोफैक्टर आएगा C13, ठीक। अच्छा मेरे को एक बात बता, इसका जो कोफैक्टर आएगा और इसका कोफैक्टर सेम होगा ना? इसका कोफैक्टर क्या आएगा? इसको हटाओ FJIG, इसका भी देख वही आएगा FJIG, इसका भी देख वही आएगा FJIG। तो इसका जो फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर होगा वही उसके फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का होगा, वही उसके फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का होगा। फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर वही उसके फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर वही इसके फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर होगा ना? ठीक है, सुनना। इसको लिखा है A प्लस P इंटू C11 प्लस A प्लस B प्लस Q इंटू C12 प्लस C प्लस R इंटू C13। इसको ना डेट 1 बोल रहे हैं, इसको नाम दे रहे हैं डेट 2। ये डिटरमिनेंट मैट्रिक्स नहीं है, डिटरमिनेंट सिंबल प्लस लिखा है, डिटरमिनेंट है। डेल्टा 1 डेल्टा 2 नाम दे रहे हैं, ठीक। अच्छा इसको A इंटू C11 लिख सकते हैं ना? A इंटू C11 प्लस B इंटू C12 प्लस C इंटू C13 प्लस P इंटू C11 PC11 प्लस QC12 प्लस RC13 लिख सकते हैं ना? यही तो डेल्टा 1 है, गौर से देख। यही तो डेल्टा 1 है और यही डेल्टा 2 है, गौर से देखो। ये डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हो गया ना? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक। लिख लो इसको। इसको स्प्लिट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेवंथ प्रॉपर्टी, चलो पहले समझा दे रहे हैं, प्रूफ कर दे रहे हैं, फिर लिखवा देंगे, ठीक। सेवंथ प्रॉपर्टी ये बोलता ना, एक डिटरमिनेंट की डेल्टा, डेल्टा इक्वल्स टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। और दूसरा डेल्टा 2 क्या कर रहे हैं? किसी एक रो में स्केलर से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में ऐड कर रहे हैं। किसी एक रो में स्केलर से मल्टीप्लाई करके k टाइम्स A21 A12 प्लस k टाइम्स A22 A13 प्लस k टाइम्स A23, और सेकंड थर्ड सेम रहेगा A21 A22 A23 A31 A32 A33। गौर से दोनों में क्या रिलेशन है? दोनों में क्या रिलेशन है? गौर से देखो। तो कुछ नहीं, इसमें आप k से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दिए हो, यही k ना? इसमें आप k से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर चुके हैं, यही k ना बच्चा?
इसमें k से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड किए हैं। डेट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, डेट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको स्प्लिट करोगे तो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 प्लस k टाइम्स a21 k टाइम्स a22 k टाइम्स a23, नीचे आएगा a21 a22 a23 a31 a32 a33। स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी सही है गौर से, स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये स्टेप सही है क्या? स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये स्टेप लिख सकते हैं ना, ठीक। ये हो गया डेल्टा, ये हो गया डेल्टा प्लस k को कॉमन निकालो, एक रे में सॉरी एक रो में कांस्टेंट k कॉमन है ना, कॉमन निकालो बाहर, तो k टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a21 a22 a23 फिर से a21 a22 a23 a31 a32 a33, दो रो सेम आ गया, वैल्यू 0 हो जाएगा, तो डेल्टा प्लस k टाइम्स 0 मींस डेल्टा, तो दोनों का वैल्यू सेम रहा, ठीक है। तो डेल्टा 2 या 1 कर सकते हो, डेल्टा 1 का वैल्यू डेल्टा के इक्वल आएगा, मींस किसी डिटरमिनेंट में किसी रो से कुछ मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा। किसी रो में कुछ मल्टीप्लाई करके दूसरे रो से ऐड कर दो, डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटरमिनेंट के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम आएगा। कुछ कर चुके हैं ना, देख डेल्टा 1 इक्वल्स टू डेल्टा आ गया, डेल्टा 1 इक्वल्स टू डेल्टा आ गया, ठीक है। इसको लिख लो पहले, फिर मैं लिखवा दे रहा हूं। लिखिया, किसी रो में कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड करने से डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कभी सॉल्व करने में ये प्रॉपर्टी काम आएगा, बहुत बार काम आता है, ठीक है। ठीक है, लेट अ मैट्रिक्स कैपिटल A, let A be a matrix, let A be a matrix, square matrix, and B be a matrix obtained by B be a matrix obtained from A by multiplying by adding a scalar multiple, scalar multiple of a row or column to other row or column, ठीक है। क्या लिखें? A B a square matrix, A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, B एक ऐसा मैट्रिक्स है obtained from A by adding a scalar multiple of a row or column of A to other row or column of A, ठीक। तो इस केस में डेट B जो आएगा डेट A के इक्वल आएगा, डेट B जो आएगा डेट A के इक्वल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी 8, बहुत इजी सा है, मतलब कोई रो और कॉलम, किसी मैट्रिक्स का कोई एक रो और कॉलम जीरो हो जाए, कोई एक मैट्रिक्स है ए, इसका कोई भी एक रो और कॉलम जीरो हो जाए, A31, A32, A33, तो इसका डेट वैल्यू भी जीरो आएगा। ठीक, कोई एक रो और कॉलम जीरो हो जाएगा तो डेट वैल्यू भी जीरो आएगा। ठीक है, कुछ है, इसी रो के अलावा एक्सपैंड कर दो ना, इसी रो के अलावा एक्सपैंड करो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, फिर जीरो इंटू समथिंग जीरो, फिर जीरो इंटू समथिंग जीरो। तो कोई भी एक रो और कॉलम किसी डिटरमिनेंट का जीरो है, उसका डेट वैल्यू जीरो आएगा। किसी एक मैट्रिक्स का कोई एक रो या कोई एक कॉलम कंप्लीटली जीरो दिखे, हर एलिमेंट जीरो दिखे उस कॉलम का और उस रो का, देन उसका डेट वैल्यू गारंटी जीरो आएगा। ठीक, उसका डेट वैल्यू गारंटी जीरो आएगा। देख लो इसको, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट प्रॉपर्टी डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी डायगोनल, डिटरमिनेंट सुना, एक डायगोनल मैट्रिक्स है कैपिटल A11, A12, A13, 0 0 0 0 0 0, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है ना, डायगोनल मैट्रिक्स है ना, तो डेट ए होगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डेट ए होगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, क्रॉस से सोचा, क्रॉस मेथड से बहुत इजी दिख जाएगा, इस तीनों का प्रोडक्ट, फिर अगला जीरो, फिर नेक्स्ट जीरो, ये भी जीरो, फिर इसके भी जीरो, फिर ये पैरेलल भी जीरो। क्रॉस मेथड से सोचो, सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा और सारा जीरो हो जाएगा। वो एलिमेंट कौन सा होगा? A11, A11, A22, A33। ठीक, तो डायगोनल मैट्रिक्स का डेट वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है। ठीक, डायगोनल मैट्रिक्स का डेट वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लिया इसको, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 9, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू B को हम लोग डेट A इंटू डेट भी लिख सकते हैं। ठीक, प्रोडक्ट करके डिटरमिनेंट निकालो या डिटरमिनेंट निकाल के प्रोडक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोडक्ट करके डिटरमिनेंट निकालो या डिटरमिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रूविंग करके देख लेना, आएगा। ठीक, बहुत लेंथी होगा, फालतू का टाइम वेस्ट है। मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकालो या डिटरमिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक मैट्रिक्स ए लिए जिसका एलिमेंट ए आई जे है। ठीक, और एक मैट्रिक्स बी लिए जिसका एलिमेंट्स कोफैक्टर सी आई जे है। ठीक है, सी आई जे, तो ए इंटू बी करोगे ना, ए इंटू बी एक मैट्रिक्स आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0, फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये आएगा। ठीक, तो किसी मैट्रिक्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, किसी मैट्रिक्स को उसके कोफैक्टर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे। ये क्या है? मैट्रिक्स ए, ये क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। ठीक, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्केलर मैट्रिक्स आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्केलर मैट्रिक्स आएगा। तो प्रूफ कर देते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। ठीक, एक मैट्रिक्स ए लिए, एक मैट्रिक्स ए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसको मल्टीप्लाई करना है कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मैट्रिक्स से। इसको मल्टीप्लाई करना है C11, C11
रो कॉलम इंटरचेंज करने से डेट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, रो कॉलम इंटरचेंज करने से डेट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालने जा रहे हैं, ठीक। सॉरी ये ना गड़बड़ लिखे हैं, ए इंटू बी ट्रांसपोज ये होता है, ठीक, ए इंटू बी ट्रांसपोज, ए इंटू बी ट्रांसपोज, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 ट्रांसपोज देंगे, ठीक, ए इंटू बी ट्रांसपोज। हम मल्टीप्लाई कर, तो मल्टीप्लाई कर A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, एलिमेंट्स मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने से डिटरमिनेंट मिलता है। फिर इसका रो दूसरा कॉलम मींस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, तो एलिमेंट्स यहाँ पे फर्स्ट रो का है और कोफैक्टर सेकंड रो का है, जीरो वैल्यू देगा ना। फिर उसको इससे एलिमेंट्स फर्स्ट रो का कोफैक्टर थर्ड रो का जीरो देगा ना, एलिमेंट्स सेकंड रो का कोफैक्टर फर्स्ट रो का जीरो देगा ना, एलिमेंट्स सेकंड रो का कोफैक्टर भी सेकंड रो का डेट मिल जाएगा जीरो। फिर थर्ड रो फर्स्ट रो जीरो, थर्ड रो सेकंड रो जीरो, एलिमेंट्स भी थर्ड का कोफैक्टर भी थर्ड का डेट ऑफ ए मिल जाएगा ना। इसको प्रॉपर्टी 1 और 2 के अकॉर्डिंग सोचो, जो प्रॉपर्टी 1 और 2 लिखाए थे ना उसके अकॉर्डिंग सोच दो, उसके अकॉर्डिंग सोचो। प्रॉपर्टी 1 और 2 के 1 के अकॉर्डिंग किसी रो को कोरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो डेल्टा मिलेगा, किसी दूसरे से करोगे जीरो मिलेगा। देख फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम जो एलिमेंट्स है उसी का कोफैक्टर है ना डेल्टा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जो एलिमेंट्स है उसका कोफैक्टर नहीं है ना, किसी और का कोफैक्टर है जीरो, किसी और का कोफैक्टर है जीरो, तो कोरेस्पॉन्डिंग से मल्टीप्लाई करने पे डेल्टा मिलता है, किसी और से मल्टीप्लाई करने पे जीरो आता है, ठीक ठीक है। जल्द से लिखो इसको, ए बी ट्रांसपोज। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, ठीक, ए इंटू बी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, तो इस होल का डिटरमिनेंट ना, इस होल का डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट ऑफ डेट ए 0 0 0 डेट ए 0 0 0 डेट ए, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, तो डेट ए का होल क्यूब हो गया ना, डेट ए का होल क्यूब, डेट ए का होल क्यूब हो गया, क्लियर है, सही है। तो किसी मैट्रिक्स को उसके कोफैक्टर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके उसका डेट निकालोगे तो उसी का डिटरमिनेंट का होल क्यूब आएगा, क्लियर है। इसको ऐसे भी लिखता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ Cij इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ Aij का होल स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ Cij, डिटरमिनेंट ऑफ Cij मैट्रिक्स इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ A का होल स्क्वायर। यहां पे इसको मिला है, नीचे लिख चुका है ना, इसको हम लोग डेट ए इंटू डेट ऑफ बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं ना, इक्वल्स टू डेट ए क्यूब, तो डेट ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी भी लिख सकते हैं, ट्रांसपोज उसका डिटरमिनेंट सेम होता है, इक्वल्स टू डेट ए क्यूब, एक तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर बचेगा, तो डेट बी कितना हो गया, डेट ए स्क्वायर। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक, कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट उस मैट्रिक्स के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस में इसका भी बहुत यूज होता है। तो पहला इसमें 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट किसी मैट्रिक्स को उसके कोफैक्टर के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट का एक डायगोनल मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि कोफैक्टर का डेट वैल्यू ओरिजिनल मैट्रिक्स के डेट वैल्यू के स्क्वायर होता है, ये दोनों पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। आज की क्लास यही पे ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस पे देखेंगे, सारे प्रॉपर्टीज को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।